दोस्तों ये अपना 12th चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फास्ट रिव्यू करेंगे, वहीं बॉक्स वाले क्वेश्चन जो कोई नहीं करा तो अपन करेंगे। समय की कमी के कारण 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से भी कम में आपका कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला कई सारे टॉपिक्स क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास में जब हम कंपास लेके आते हैं तो उसका नीडल हिलता क्यों है? तो असल में होता क्या है कि अ कंपास नीडल इट सेल्फ ए स्मॉल मैग्नेट, वो एक छोटा सा खुद ही मैग्नेट होता है। व्हेन इट ब्रिंग क्लोजर टू मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स पैदा करता है ऑन द कंपास नीडल एंड दिस कॉजेज द नीडल ऑफ टू चेंज इट्स डायरेक्शन एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेट होने के कारण ही दूसरे मैग्नेट के संपर्क में आने पर वह अपना नीडल का वो चेंज करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बनाना है। इसमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, रुको, ये है, ये एक बार मैग्नेट लेकर के जिसको नॉर्थ साउथ शो कर देना और सिंपल से करंट्स नॉर्थ से फ्लो होती है और साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेट के बाहर ये घटना होती है और नॉर्थ की तरफ से निकलता हुआ और साउथ की तरफ एंटर करता हुआ हमें मैग्नेटिक लाइंस बना देनी है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? इमेजिनरी होती है एंड दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटर द साउथ पोल। थर्ड, इनसाइड मैग्नेट दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन क्लोज लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व। नाउ क्वेश्चन आता है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट क्यों नहीं पाती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज़ टू डिफरेंट डायरेक्शंस। इनके दो अलग अलग दिशाएं होती है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, तो इसलिए विच इज़ नॉट पॉसिबल इंटरसेक्शन या उसको काटना इंटरसेक्ट नहीं कर पाती। अब आता है, कंसिडर अ लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, let the current pass through a loop clockwise, apply the right hand rules to find out the direction of a magnetic field inside and outside the loop। तो इसके में क्या होगा कि a circular loop जो होता है जो टेबल पे पड़ा हुआ है, by applying right hand thumb rule, curling of the fingers of your right hand जो होता है वह क्या बताता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। हमेशा उंगलियां हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताती हैं। द थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। इनसाइड द लूप, लूप के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और लूप के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। तो लूप के अंदर अंदर क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बाहर क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब डायग्राम है तो सिंपल से आपको बतानी है कि जो लाइंस है वो आगे आगे की तरफ जा रही हैं, आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही हैं। सिंपल से इस तरीके से आप बता सकते हैं कि लाइन ये प्रोपोगेट हो रही है। ये वाला डायग्राम नहीं है, डायग्राम ये वाला है सिंपल सा कि लाइन प्रोपोगेट होते हुए अपन को दिखाई जा सकती। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड्स कैरिंग करेंट, इसका आंसर क्या होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स पे सेम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट्स मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट में करके बताना, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। अब बताया, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट टू डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा। फॉर अ नेगेटिव चार्ज द फोर्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट फॉर अ पॉजिटिव चार्ज बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डाउनवर्ड। ओके, नाउ नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लाइंसेस। दो कौन कौन से मेजर्स हैं? तो पहला है, हमें एमसीबी काम में लेना चाहिए, दूसरा हमारे घर में अर्थिंग होनी चाहिए। एमसीबी ट्रिप हो जाएगी जब ज़्यादा लोड पड़ेगा, और अर्थिंग से हमें शॉक नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर लीकेज को रोकता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है उससे। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 kg
रेटिंग है इस पे ऑपरेटेड, हम घर में काम में ले रहे हैं जिस पे 220 वोल्ट दिया जा रहा है, 2 किलोवाट आर की रेटिंग है। और इसमें रेटिंग दिखा है 5 एम्पियर का करंट फॉर्म में। तो रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट ये होगा कि I इक्वल टू P/V, P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, तो I इक्वल टू P/V मीन्स 2000/220। जब 2000 को 220 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.1 एम्पियर आएगा, जो कि अब इसका है एम्पियर 5 एम्पियर तक ये ले सकता है, लेकिन ये 9.1 एम्पियर इसको मिल रहा है। तो क्या होगा, ओवन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी और आग भी लग सकती है, MCB ट्रिप हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। और थर्ड इज व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन अराउंड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम काम में ले रहे हैं तो क्या क्या सावधानी करा घर में लेनी चाहिए। तो पहले है जो बहुत सारे अप्लाइंसेस को एक साथ कनेक्ट ना करें, डोंट कनेक्ट मैनी अप्लाइंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। सेकंड, प्रॉपर वायर की जो अप्लाइंसेस है वो लें, मतलब उसकी जो थिकनेस है वायर की अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है घर में MCB इंस्टॉल करें, और फ्यूज़ अगर MCB नहीं हो तो फ्यूज़ तो कम से कम लगाएं ही लगाएं। एंड अवॉइड यूजिंग हाई पावर अप्लाइंसेस। हाई पावर अप्लाइंसेस को काम में लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। एंश्योर गुड क्वालिटी वायरिंग एटसेट्रा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, जर्नल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं काम में। चैप्टर ओवर हो गया है। अब मैं आपको 3 चीज़ें और बता देता हूँ। द फर्स्ट इज व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ मैनी क्लोजली वोन टर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक सिलेंडर पे कॉपर वायर लपेटा जाता है इंसुलेटेड, एंड इट प्रोड्यूस, ये करता क्या है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और इसके अंदर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर जगह सेम होता है। ये सोलेनॉइड का डायग्राम है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसमें आपको दिया है कि इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए आता है, काम में आता है। ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पास्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा 4 फिंगर होता है, वो क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब बताता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और लास्ट है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। इसके अंदर इसका क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के काम में आती है, और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और इसमें थंब क्या बताता है, थंब बताता है हमें पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो फिंगर्स है, कर्ल ऑफ फिंगर बताता है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 चीज़ें होती हैं, और राइट हैंड रूल में 2 चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। ये कोई नहीं कराता, ये अपन कराते हैं बस, ठीक है ना, ध्यान है।